जरा सा सच्चा अनुभव सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको संकल्प शक्ति के प्रयोग की नई दिशा मिलेगी और जीवन में धन को आकर्षित कर पाएंगे। यह सच्ची घटना व अनुभव पर आधारित एक कहानी जो कि हाल ही की यानी 2020 की है। राजस्थान के भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक किसान माता जिनका नाम कंचन देवी है। उनके परिवार में 5 सदस्य, 2 बेटे, 1 बेटी व उनके पति और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। घर में खाना वो माता ही बनाती थी और खाना बनाते वक्त घर में बाकी काम करते गांव की औरतों से बात करते और खेत में काम करते वो माता बार बार अपना सर पकड़े कहती कि हमारी ऐसी स्थिति क्यों है। भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमें इतना गरीब क्यों बनाया। इस तरह के शब्दों की यूँ कहें कि पूरे दिन जप करती रहती थी। इसी कारण उस माता के लो वाइब्रेशन यानी कमज़ोर संकल्पों से उनके व खाना बनाते समय ऐसे कमज़ोर संकल्पों द्वारा घर की स्थिति और दयनीय होती जा रही थी। तभी उनको हमारे एक राजयोगी ब्रह्म कुमार भाई जी की मुलाकात उनसे हुई। उनका चेहरा देखते ही भाई जी ने पूछा, माता क्या बात है, आप इतना दुखी और परेशान क्यों रहती है। तो माता ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। भाई जी समझ गए कि ये सब माया जाल इनके गरीबी वाले संकल्पों के कारण ही है। तो भाई जी ने पूछा, माता आपके खेत में क्या लगा रखा है। तो माता ने कहा कि कपास की खेती है अभी तो, और वो भी 1 बीघा ही है, यानी 1 हेक्टेयर का चौथा हिस्सा। फिर माता कहने लगी कि खेत में भी जानवर घुस जाते हैं, हमारी फसल भी खराब हो जाती है। तो हमारे भाई जी ने कहा कि माता आप एक काम करो, सिर्फ 3 महीने आप खाना बनाते समय, खेती करते समय सिर्फ ये शब्द मन में हर रोज़ सुबह शाम बोलेंगी तो आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इतना सुनकर माता थोड़ी खुश हुई। माता ने कहा कि मुझे तो पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं, फिर मैं कैसे क्या करूँगी। तो भाई जी ने कहा कि आपको मन में बोलना है कि मैं धनवान हूँ, मेरा परिवार भरपूर है। इसे बार बार सब काम करते हुए बोलना है। ये कह के वो भाई जी चले गए। उसी दिन शाम से वो माता मन में मैं धनवान हूँ बार बार बोलने लगी। खाना बनाते, खाते, खेत में काम करते 10-15 दिन में माता के चेहरे पर हल्की चमक आने लगी। अब वो गांव की महिलाओं से भी कम बात करने लगी। लगभग 3 महीने तक वो बोलती रही कि मैं धनवान हूँ। इसी दौरान उनकी फसल भी तैयार हो गई, यानी कपास की फसल पक गई। उनके कम जगह में भी काफ़ी अच्छी फसल हुई और उस वर्ष फसल की अच्छी रेट मिली। जहाँ 6-7 महीने के 40-50 हज़ार भी कपास की फसल से मुश्किल से मिलते थे, वहीं उन्हें 2 लाख रुपए में उनकी फसल बिकी। तो उस माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खाना बनाते समय मैं धनवान हूँ बोलती थी। तो उसके असर से उसके एक बेटे की नौकरी भी लग गई और अच्छा धन भी आने लगा। माता ने इतने पर्याप्त धन से एक खेत और ले लिया और कुछ पशु भी खरीद लिए, जिससे वो दूध उत्पादन भी करने लगी। अब उनके बच्चों की अच्छी जगह शादी भी हो गई और 1 साल के अंदर उनका परिवार खुशियों से भर गया। फिर वो माता काफ़ी समय बाद हमारे भाई जी से मिली तो उन्होंने भाई जी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आप भी जीवन में नकारात्मक शब्द और गरीबी लाने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें और खाना बनाते या खाते समय मन की स्थिति को उच्च रखें। इससे अच्छा है आप पॉजिटिव संकल्प करें या अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर द्वारा राजयोग मेडिटेशन सीखें और वहाँ दीदी से इस तरह के संकल्प प्राप्त करें और अपने जीवन को स्वर्ग सा सुंदर बनाएं।